नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा और मैं आज पुनः उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष कुछ नवीन प्रश्नों की श्रृंखला को लेके, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट का हो, चाहे सीटेट का हो, या फिर डीएसएसएसबी का हो, या फिर एस्टेट का हो, या फिर आरओ हो, एआरओ हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर वनडे का होना है दोस्तों, तो क्वेश्चन यहीं से आना है। इसलिए अगर आप सोए हैं तो थोड़ा सा बैठ जाइए, और अगर बैठे हैं तो थोड़ा सा और डेडिकेट हो जाइए, क्योंकि प्रश्नों पर अगर आप ध्यान देंगे तभी ये प्रश्न आपको समझ में आएंगे, अन्यथा सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपके स्क्रीन पे। आज मैं 25 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूँ, और ये 25 प्रश्न वे हैं जो कि बराबर एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहा आपके स्क्रीन पे, वो रहा, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है, आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है डॉक्टर ग्रियर्सन, ऑप्शन 2 है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन 3 स है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और ऑप्शन द है राहुल सांकृत्यायन। तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जा रहा है प्रीमियर में। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, वो रहा आचार्य शुक्ल, अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और वो है, भक्ति को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से किसने जोड़ा है? तो इसका ऑप्शन है महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ब है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और द है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी दोस्तों। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए। तो ये दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अधिकांश जो है कमेंट आपका समझिए कि रामचंद्र शुक्ल ही किए हुए हैं सभी के ऊपर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दोस्तों है, वो है, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? कबीर की रचनाओं से माना जाता है, या फिर नामदेव की रचना से माना जाता है, या फिर सूरदास की रचना से माना जाता है, या फिर तुलसीदास जी की रचना से माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आप कमेंट करिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जो है इसका है उत्तर, सही उत्तर होगा इसके दोस्तों नामदेव। नामदेव की रचनाओं से जो है हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ माना जाता है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों इसी में और आता है कि नामदेव कहाँ के थे? ठीक है, तो ये जो है नाम, जो इनका नाम था नामदेव, ये जो है महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कहाँ के थे भाई? महाराष्ट्र के थे, मतलब कि जिसकी राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र के थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नामदेव कहाँ के रहने वाले थे। तो आपका उत्तर हो जाएगा नामदेव जो है महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कबीर कहाँ के रहने वाले थे? आप लोग कमेंट करिए, कबीर कहाँ के रहने वाले थे भाई? तो कबीर रहने वाले थे बनारस के, उत्तर प्रदेश के। सूरदास थे जो है सोरो के, ये भी यूपी के थे। और तुलसीदास जी थे, आपको पता ही है, ये भी यूपी के थे। और यूपी में ये कहाँ के थे? यूपी में एक जिला पड़ता है बांदा, और उसका गांव का नाम है राजापुर। तो यह राजापुर नामक ग्राम में बांदा जिले में उत्तर प्रदेश में रहते थे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वो रहा दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 4, और वो है, आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? तो आलवार का शाब्दिक अर्थ देखिए है, ऑप्शन अ है, अ क्या है? शूद्र है, ऑप्शन ब मूर्ति पूजक है, ऑप्शन स रूढ़िवादी है, या फिर ऑप्शन द मग्न होना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मग्न होना। ठीक है, आलवार का जो शाब्दिक अर्थ होगा क्या होगा? मग्न होना। ठीक है, मग्न होना मतलब भक्ति में एकदम लीन हो जाना, भक्ति में एकदम मगन हो जाना। ठीक है, भक्ति में जो लीन हो जाएगा, भक्ति में जो मगन हो जाएगा, उसको उसमें आलवार कहते थे। आलवारों की संख्या कितनी थी? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कि आलवारों की संख्या कितनी थी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5 है, और वो रहा, नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? नम्मालवार के गीतों का सबसे पहले संपादन भाई किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का अ है संत एकनाथ, ब है नाथ मुनि, स है ज्ञानेश्वर, और द है नामदेव दोस्तों। तो दोस्तों, आप बताइए इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नाथ मुनि। ठीक है,
ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग बताइए कि आलवार महिला संत का नाम क्या है? अपाला है, गार्गी है, राबिया है या फिर आंडाल है? ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आलवार महिला संत का नाम बताइए आप लोग क्या है भाई? आंडाल है या फिर गार्गी है, अपाला है या फिर राबिया है? तो आपको पता होगा कि जो 12 आलवार थे उनमें एक आंडाल या गोदा भी थी। ठीक है, इन्हीं का नाम आंडाल है और इन्हीं का नाम गोदा भी है, आप लोग जान लीजिए, आंडाल या गोदा, बंग महिला आंडाल या गोदा। ठीक है, ये जो है महिला संत थी। जो 12 आलवार हुए हैं, 12 आलवारों में एक महिला साधिका थी जिनका नाम था आंडाल या गोदा। ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ते रहिए कि भाई गोदा कौन थी, आंडाल कौन थी, फिर ये आलवार कितने थे, आलवारों की संख्या कितनी थी, आलवारों में कितनी महिला साधिका थी और उनका नाम क्या था। तो आंडाल या गोदा जो थी यह महिला साधिका थी जो कि 12 आलवारों में अपना महत्वपूर्ण स्थान दोस्तों रखती थी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से, और वो है अवधूत किसे कहते हैं? अवधूत किसे कहते हैं? मध्वाचार्य के अनुयायियों को कहते हैं, निम्बार्क के वैरागियों को कहते हैं, रामानंद के वैरागियों को कहते हैं या फिर चैतन्य के सन्यासियों को कहते हैं दोस्तों? तो आप लोग बताइए भाई, कमेंट करिए किसे कहते हैं। तो 7वां का दोस्तों आंसर हो जाएगा स, रामानंद के वैरागियों को। जो स है, रामानंद के वैरागियों को अवधूत कहा जाता है। ठीक है, अवधूत भाई किसे कहा जाता है? रामानंद के वैरागियों को अवधूत कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और वो है योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं गोरखनाथ, बुद्ध, विष्णु, शिव। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों। तो योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं, तो आप जान लीजिए जब भी योग साधना की बात आएगी, आदि गुरु की बात आएगी, तो वहाँ पे गोरखनाथ आते हैं। ठीक है, गोरखनाथ। आप बहुत लोग आदि जो है योगी मानते हैं शिव को, लेकिन यहाँ पे गोरख, हम लोग चूँकि भक्ति काल की बात कर रहे हैं, शिव तो बहुत उससे पहले हुए थे, तो गोरखनाथ को माना जाएगा। ठीक है, तो अगला है दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और वो रहा इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 9, नीमा किस कवि की माता का नाम था? नीमा बताइए भाई। नीरू नीमा थे ना, तो नीरू नीमा जो थे वो जो है क्रमशः जो नीरू नीमा था दोस्तों, आपको पता ही होगा, वो हमारे कबीर दास के माता पिता का नाम था। माता का नाम था नीमा और जो पिता थे उनका नाम मैं लिख देता हूँ, उनका नाम था नीरू। ठीक है, नीरू और नीमा ये सब जुलाहे थे। ये जो है क्या थे भाई? ये लोग जुलाहे थे, मतलब नाव चलाते थे। ये जुलाहा दंपति थे नीरू और नीमा, और इन्होंने ही कबीरदास जी को पाया था। ठीक है, कहाँ पाया था? एक बनारस में स्थान है लहरतारा। जो व्यक्ति कैंट स्टेशन में उतरा होगा, कभी बनारस आप लोग कभी गए होंगे, तो कैंट स्टेशन से मान के चलिए लगभग ठीक मतलब वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं, 1 किलोमीटर पड़ेगा, 1 किलोमीटर पड़ेगा। जो फ्लाईओवर है वही पे एक स्थान है कबीर मठ भी उसका नाम है। तो वहीं पे एक स्थान है लहरतारा, तो लहरतारा पे ही उनका जन्म हुआ था और वहीं एक तालाब के किनारे उनको मिले थे, मतलब बचपन में छोटे बहुत बच्चे थे तो मिल गए थे। तो उन्होंने इनका पालन पोषण किया था और उनका नाम क्या था भाई? उनका नाम था नीरू और नीमा। और जब भी आप कभी बनारस आइए, आपका बनारस आना जाना हो, तो देखिए कैंट स्टेशन से केवल लहरतारा 1 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से आप पैदल जा सकते हैं और जाके देखिए वहाँ बड़ा अच्छा वहाँ बनाया गया है, उनका स्मारक बनाया गया है, कहाँ पैदा हुए थे, क्या क्या कैसे कैसे था उनका, सब कुछ वहाँ बताया, जो है चित्र के द्वारा और मूर्ति के द्वारा बताया गया है। तो आप कभी आपका जाना हो काशी बनारस, तो आप अवश्य जाएँ और जाके देखें। इन सब चीज़ों को देखने से थोड़ा सा ना सजीव आनंद की प्राप्ति होती है। आपको लगेगा नहीं मतलब भाई बड़ा, आप बड़ा मतलब कहने का मतलब कि आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए हर जगह चाहे जो भी महापुरुष हैं, अगर आप जाइए उस, मान लीजिए आप शहर में जा रहे हैं, चाहे मैं खाली कबीर की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे आप किसी भी देश में जाइए या फिर किसी राज्य में जाइए, जो व्यक्ति वहाँ का मतलब आप कोई महापुरुष वहाँ पैदा हुआ है, तो आपके उसके जन्मस्थली पे आपको अवश्य जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 10 है और वो है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है मुंडकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, कठोपनिषद है या फिर श्वेता श्वेतर उपनिषद है दोस्तों। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका हो जाएगा निर्गुण भक्ति का स्रोत माना जाता है हमारे श्वेतर उपनिषद से। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख भी श्वेतर उपनिषद में ही मिलता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी आता है कि भक्ति का स्रोत, या फिर यहाँ लिखा हुआ है निर्गुण भक्ति का स्रोत। कभी कभी केवल एग्जाम में ये भी आता है कि भक्ति का स्रोत सबसे पहले कहाँ मिलता है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा कि श्वेतर उपनिषद में मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है, 80 है, 78 है, 56 है। तो आपको पता ही है सिद्धों की संख्या कितनी है भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 84 है, लेकिन सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट ये मत सोचिए कि सिंपल है तो बहुत जो है ज़्यादा इसका पढ़ने का मतलब नहीं है। ये अक्सर आता है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या कितनी है। तो सिद्धों की संख्या भाई कितनी है? सिद्धों की संख्या 84 है, 84 है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसने कहा था? आचार्य शुक्ल ने कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, या फिर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने कहा था। दोस्तों 12 का हो जाएगा आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अधिकांश कथन हमारे आचार्य शुक्ल ने ही अपनी पुस्तक में कहा है। ठीक है, और वही अधिकांश पूछा भी जाता है एग्जाम में। तो कम से कम शुक्ल का तो जितना भी कथन है आप इम्पोर्टेंट आप उसको याद ही कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क या फिर नामदेव। 13वां, तो 13वां का दोस्तों उत्तर हो जाएगा नामदेव। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और वो है अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक हैं रामानुज हैं, रामानंद हैं, शंकराचार्य या फिर चरपटनाथ है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग कमेंट करते रहिए शंकराचार्य। ठीक है, चाहे वीडियो आप पहले देख रहे हो, चाहे लाइव देख रहे हो, चाहे बाद में देख रहे हो, जब भी आप देखें तो कमेंट कर दें। कमेंट करने से फ़ायदा क्या होता है, ये चीज़ें आपको और अच्छे से याद हो जाती हैं, इसलिए कमेंट करते रहना चाहिए। तो नाथों की संख्या कितनी है भाई? 8 है, 9 है, 11 है, 10 है। लेकिन जो है नाम से स्पष्ट है कि नाथों की संख्या 9 है। ठीक है, आपको पता ही होगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसको है? संत नामदेव को है, संत रामानंद को है, संत कबीर को है या फिर संत एकनाथ को है? तो आपको पता ही है इसका जो राइट आंसर हो दोस्तों हो जाएगा संत रामानंद। रामानंद ने ही साउथ से नॉर्थ में लाने का काम किया था, दक्षिण से उत्तर में भक्ति को लाने का कार्य किया था। किसने किया था? संत रामानंद ने किया था। उन्होंने क्या कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा था। अगला कुछ दोस्तों क्वेश्चन है 17। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क या फिर विष्णु स्वामी दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दोस्तों हो जाएगा और वो हो जाएगा रामानुज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पे और वो रहा वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नामदेव हैं, कबीर हैं, ज्ञानेश्वर हैं या फिर एकनाथ हैं दोस्तों। तो कौन है भाई? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ज्ञानेश्वर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग को ना थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी करते रहें, लाइक और शेयर भी करते रहें, और अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से हमको पता होता है कि भाई क्या हमको और लेके आना चाहिए। और साथ ही आपको कौन सा वीडियो चाहिए वो भी आप लोग जो है हमेशा कमेंट करके बताते रहें, जिससे कि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य हैं, निम्बार्क हैं, विष्णु स्वामी हैं या फिर रामानुज हैं? तो दोस्तों रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आपको पता ही है, ये जो है विष्णु स्वामी है। ये मेनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जरूर आप याद करिएगा कि रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है भाई? तो वो विष्णु स्वामी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 20। अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घना, सेन, सुरसुर की घनहरी, रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? तो आशा दीवार में है, भक्तिमाल में है, सोहिला में है या फिर रहीरास में? देखिए इतना लंबा चौड़ा इनका है तो आपको पता होना चाहिए कि
इसका जो है अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भवानंद, रैदास, घना, सेन, सुरसुर की घनहरी, यह जो है किसमें भाई आप लोग कमेंट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दोस्तों हो जाएगा, यह जो है भक्तमाल में है। ठीक है, किसमें भाई, यह जो है भक्तमाल में है। ठीक है, अब भक्तमाल किसकी रचना है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो भक्तमाल नाभादास जी की रचना है। किसकी रचना भाई, नाभादास एक हुए हैं, उन्हीं की रचना है ये भक्तमाल, और सूची में यह सूची दी गई है। इसमें अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है। अ सरमत 1375 से 1700, ब सरमत 1775 से 1800 तक, स सरमत 1375 से 1900 तक, और द इनमें से कोई नहीं। तो 21वां का क्या हो जाएगा भाई, 21वां का हो जाएगा भक्ति काल का समय सीमा क्या हो जाएगा भाई, अ हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, सरमत 1375 से लेके 1700 तक, क्योंकि सरमत 1050 से लेकर 1375 तक भाई क्या है, वह आदिकाल है। ठीक है, और फिर ये हमारा पूर्व मध्यकाल है। पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल मतलब रीतिकाल, आधुनिक काल मतलब गद्यकाल। ठीक है, तो आदिकाल का समय सीमा है 1050 से लेकर 1375 तक, और 1375 से लेकर 1700 तक की सीमा जो है वह भक्ति काल की है। तो आपको पता होना चाहिए, ये सब चारों आप याद कर लीजिए, आदिकाल, भक्ति काल, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल। ठीक है, आधुनिक काल भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपकी स्क्रीन पे, वो रहा क्वेश्चन नंबर 22। भक्तमाल की रचना कौन है आपको पता ही है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, नाभादास जी हैं। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल तो कई भी एग्जाम पूछा जा चुका है, नेट में तो अक्सर आता है क्वेश्चन ये, इसलिए आपको पता होना चाहिए। और ये सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी लोगों को नहीं भी आता है, जिनको नहीं आता है उसके लिए कठिन है। तो आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, भक्त नामावली के लेखक हैं, नाभादास हैं, गोकुलनाथ हैं, कालिदास हैं, ध्रुवदास हैं। भाई बताइए आप लोग, भक्त नामावली के लेखक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ये 23, और इसकी जो लेखक हैं भाई वो कौन है आप लोग कमेंट करिए। तो कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुआ है कि ये ध्रुवदास हैं। ठीक है, कौन है भाई, ध्रुवदास हैं। भक्त नामावली, भक्तमाल देखिए नाभादास, और भक्त नामावली ध्रुवदास, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार हैं, तुलसी हैं, बेड़ी माधव दास हैं, अर्जुन देव हैं, या फिर नाभादास हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा वेड़ी माधव दास। क्या हो जाएगा भाई, वेड़ी माधव दास। दोस्तों हमारा पेड कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और या फिर यस टेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी एग्ज़ाम का हमारे यहाँ पेड कोर्स भी चल रहा है। आप चाहें तो उसमें भी एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं, और व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं हमसे। ठीक है, कितना पैसा लगेगा, क्या होगा, सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन दोस्तों बताइए किसने किया था। गुरु नानक देव ने किया था, गुरु गोविंद सिंह देव ने किया था, या फिर गुरु गोविंद सिंह ने किया था, या फिर गुरु अर्जुन देव ने किया था। दोस्तों तो आपको पता होगा कि यह श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन हमारे जो है किसने किया था भाई, वो किया था हमारे गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो आप लोग इसको पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें, और तैयारी में किसी भी प्रकार की आप लोग कोताही न करें। ठीक है, क्योंकि एक टाइम भले खाना कम खा लें, लेकिन तैयारी में किसी प्रकार की जो है कोताही न करें, क्योंकि फाइनली आपका एग्ज़ाम निकलना, आपका एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी है। और दोस्तों हमारा पेड कोर्स है, मैंने आपको अभी बताया था, आप लोग पेड कोर्स अगर लेना चाहें तो हमारे यहाँ टीजीटी का, पीजीटी का, नेट का, सेट का तैयारी करवाया जाता है बहुत ही कम चार्ज में, और आप लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सारा आपको इसमें वीडियो मिलेगा, सारा PDF मिलेगा। रोज़ आपको 20-25 क्वेश्चन में आपके व्हाट्सएप पे जाएंगे, साथ ही लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड भी क्लास मिलेगा, और डाउट सेशन भी आपको मिलेगा इसमें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। आपको ऐसा और कौन सा वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं और अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकूं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के साथ फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।